हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्प्लिट शॉर्ट्स ओवेरियन की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जैसे कि आप आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिंगयुन को उसी केव में देखते हैं जहाँ पर की वो स्केलेटन वॉरियर से फाइट कर रहा था। उसने एक के बाद एक स्लैश अटैक करके उनको वहाँ पर खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगयुन का वो ग्रीन टैलिस्मैन एल्टर वहाँ पर मरे हुए स्केलेटन सोल्जर्स की सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके अंदर से थर्ड ग्रेड की सोल बोन बाहर आती है। ये देखकर तभी शिंगयुन हंसते हुए कहने लगता है कि ये ग्रीन टैलिस्मैन एल्टर तो सच में कमाल का है। बस इसके अंदर 300 सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर ये अपने आप थर्ड ग्रेड ग्रीन सेंट्रल सोल बोन को कंडेंस कर सकती है। अगर हमने ऐसे और यूनि एल्टर्स को कलेक्ट कर लिया तो हम इन 9 दिनों के अंदर अनगिनत सोल बोन्स को कलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि हम हाई ग्रेड की सोल बोन्स को भी पालेंगे। शिंगयुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर किसी की आहट आती है और तब ये सुनकर शिंगयुन थोड़ा अलर्ट हो जाता है और आगे की तरफ चला जाता है। जिसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दिंगशान, उसकी सिस्टर और बाकी डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पर कि एक डिसाइपल उस बोन केव में आकर कहने लगता है कि तो ये है बोन केव। जिस पर तभी एक सीनियर उससे कहने लगता है कि यहाँ तक कि एक निर्वाणा लेवल का पर्सन भी इस बोन केव में गिर सकता है, तो सभी लोग प्लीज केयरफुल रहना। जिस पर तभी वो डिसाइपल कहने लगता है कि डरने की क्या बात है, हमारे पास ये सन फ्लैग है जो कि मार्शल एम्पर को भी टक्कर दे सकता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद तभी अचानक से एक स्केलेटन सोल्जर्स उन पर हमला कर देता है, पर अब इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचा पाता, दिंगशान की सिस्टर उसी सन फ्लैग से उस पर हमला कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। उस स्केलेटन के मरने के बाद वहाँ पर उसका सोल बोन अपीयर होता है, जिसे देख वही डिसाइपल कहने लगता है कि ये थर्ड ग्रेड का सोल बोन है। अरे वाज, तो हमारा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब बस दिंगनिंग उस सोल बोन को लेने ही वाली थी कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर उसको ले लेता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके साथ एक लेडी भी होती है। वो आदमी उन लोगों को देखकर कहता है कि लगता है कि आज भी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मौत से नहीं डरते। ये देखकर दिंगशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और हमारी चीजों को क्यों चुरा रहे हो। ये सुनकर एकदम से वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या कहा, तुम्हारी चीजें? इस दुनिया में सब कुछ मेरा है, जिस चीज पर भी मैं अपना हाथ रखता हूँ तो वो मेरा हो जाता है। ये सुनकर तो दिंगशान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, हम नानमिंग एकेडमी में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। पर उसकी इन बातों से उस आदमी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो उनको धमकाते हुए कहने लगता है कि जल्द से जल्द सारे सोल बोन्स हमें दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो ही मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद तुम्हें अचानक से एक सीनियर हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो ब्लड स्कल टीम से है। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कि वो तो वो वांग की बैंडिट टीम है जो कि लोगों को मारने और उनका ट्रेजर चुराने में माहिर है। एम्प्रेस जी पेई ने इनको ऑलरेडी भगा दिया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये सारे डेड रियलम में छिपे होंगे। फिर तभी एक और डिसाइपल कहने लगता है कि तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर तभी एक सीनियर थोड़ा सोचते हुए कहने लगता है कि वैसे हमें इनका कैप्टन ब्लड स्केलेटन क्यों नहीं दिख रहा है, वो मार्शल एम्पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर तभी वो डिसाइपल कहने लगता है कि तो फिर तो हमें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जब अचानक से दिंगनिंग आगे आते हुए कहने लगती है कि हम इन्हें हमारे सारे सोल बोन्स दे देंगे। जिस पर तभी दिंगशान अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि लेकिन नानमिंग एकेडमी के रूल्स के मुताबिक जो भी स्केलेटन को खत्म करेगा सोल बोन उसी का होगा, तो बताइए हम हमारे सोल बोन्स को इनको क्यों दे। जिस पर तभी उसकी सिस्टर उसको रोकती है और कहती है चाहे वो कैप्टन ब्लड स्केलेटन यहाँ पर ना हो फिर भी हमें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद दिंगशान को ना चाहते हुए भी वो सारे सोल बोन उसे देने पड़ते हैं। उसके बाद अभी वो लेडी कहने लगती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ज्यादा वीक होंगे, लेकिन इनके पास इतने सारे सोल बोन्स कहाँ से आए। लगता है कि इनके पास एक अच्छा कल्टिवेटर है जो कि स्केलेटन्स को मारने में माहिर है। अब उस लेडी की बात को सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि जल्दी से वो पर्सन हमें हैंड ओवर कर दो। जिस पर तभी दिंगनिंग उनसे कहती है क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि तुम्हें बस सोल बोन चाहिए, तो अब चुपचाप हमें जाने दो। ये सुनकर तभी वो लेडी हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा भूली हो। फिर तभी एकदम से वो आदमी अपनी शॉर्ट को बाहर निकालता है और कहता है अब जबकि तुम लोगों ने हमें पहचान लिया है तो हम तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं। इतना कहते ही वो दोनों उन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जिसके बाद तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम शिंगयुन को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक स्केलेटन से फाइट करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है और जिसके बाद वो तुरंत वहाँ पर खुदाई करना भी शुरू करता है। पर इसी बीच बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर शिंगयुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी उनसे बचने के लिए शिंगयुन अपनी स्काई ग्लॉड शुनपो टेक्निक को यूज करता है और वो हवा में टेलीपोर्ट होते हुए उन सारे स्केलेटन वॉरियर्स पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि वो सारे वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद तभी शिंगयुन को वहाँ पर फर्नेस दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो वही है जिसे कि मैं ढूंढ रहा था। और फिर तुरंत शिंगयुन अपने ग्रीन टैलिस्मैन एल्टर को बाहर निकाल कर उस फर्नेस को एल्टर के अंदर ले लेता है। ये सब करने के बाद शिंगयुन अपने आप से कहने लगता है तो अब मैं चला 4th फ्लोर पर। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, पर तभी हम एक स्केलेटन को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था।
था। शिंगन को 4th फ्लोर की तरफ जाते हुए देखकर वो स्केलेटन अपने आप से कहने लगता है कि आखिर ये लड़का 4th फ्लोर पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, यहाँ तक कि मैं खुद उन स्केलेटन्स का सामना नहीं कर सकता। ये लड़का तो डेफिनेटली मरने वाला है। वैसे अच्छा ही है, लगता है कि मुझे कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी, मुझे आसानी से सोल बोन्स मिल जाएंगे। जिसके बाद हमें शिंगन को दिखाया जाता है जिसने की वहाँ पर डायमेंशनल पोर्टल को ओपन कर दिया था, जिसे देख शिंगन कहने लगता है कि डायमेंशनल ट्रेवल जो कि त्यानियो निशियन के साथ आता है, इसकी मदद से हम स्टार्स के बीच से भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं 4th लेवल के स्केलेटन्स को हरा नहीं सका तो मैं टाइम रहते यहाँ से भाग तो सकता ही हूँ। फिर वो उस डायमेंशनल पोर्टल का यूज करके 4th लेवल पर आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि शिंगन के वहाँ पर आते ही उस पर हमले हो गए थे और अचानक हमले की वजह से शिंगन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स को देखते हैं जो कि अपनी एरो का यूज करके लगातार शिंगन पर हमले करे जा रहे थे। शिंगन टेलीपोर्टेशन टेक्निक वगैरह को यूज करके उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए वो चारों तरफ से शिंगन पर हमले करते जाते हैं। ये देखकर शिंगन समझ जाता है कि अभी के लिए वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद तभी शिंगन उस डायमेंशनल पोर्टल को ओपन करके तुरंत वहाँ से भाग आता है। वहाँ से बाहर आकर शिंगन हाँफते हुए कहने लगता है कि ये सच में एम्परर वू का ही रियलम है। उन स्केलेटन आर्चर्स के ब्लैक बोन एरो शॉट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही इनकी पेनिट्रेटिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इन्होंने तो ऑलमोस्ट मेरी शिंगशॉन बॉडी को शूट कर ही दिया था। जिसके बाद शिंगन आगे कहता है कि अब मेरी पावर का सिर्फ 10% ही बचा है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से जाकर हील करना होगा। अब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वही स्केलेटन आकर उस पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके उस अटैक से शिंगन ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया था। फिर वो उस स्केलेटन से कहता है कि अगर अभी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं होता तो मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती। अब उसकी इस बात को सुनकर वो स्केलेटन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तो इसका मतलब तुमने मुझे पहले ही देख लिया था, लेकिन ये तो नामुमकिन है। मेरे पास तो सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि मैं अपनी ब्रीथ को हाइड कर सकता हूँ, तो मुझे कभी भी फील नहीं कर सकते। अब उसकी बातों को सुनने के बाद शिंगन उससे कहने लगता है कि ये बोन केव बैटल से भरा हुआ है, बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक स्केलेटन था पर वो अचानक से गायब हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रूल्स के खिलाफ है? जिसके बाद वो स्केलेटन शिंगन की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो डिटेल्स को देखने की अच्छी एबिलिटी है, लेकिन अफसोस कि आज के दिन तुम मरने वाले हो, तो तुम अपनी इतनी अच्छी एबिलिटी को आज के बाद यूज नहीं कर पाओगे। इतना कहते ही वो स्केलेटन शिंगन पर अपने 9 ग्रेट इंपीरियल वेपन के साथ हमला कर देता है। जिसके बाद तभी शिंगन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए इससे कहता है कि तुम एक ब्लड स्केलेटन हो जो कि एम्परर वू के 2nd लेवल पर है। ये सुनकर तभी स्केलेटन शिंगन से कहने लगता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे जानते होगे। जिस पर तभी शिंगन भी हंसते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं जिन्हें कि एम्परर जी वही ने 300 सालों के लिए हंट किया था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत पहले ही मर चुके होगे, किसे पता था कि तुम ऐसे यहाँ पर डेड रियलम में छिपे हुए होगे। शिंगन की सारी बातों को सुनने के बाद वो ब्लड स्केलेटन हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो चुपचाप अपने सारे सोल बोन्स मुझे दे दो, साथ ही तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स है वो भी मुझे चाहिए। जिस पर तभी शिंगन उससे कहता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ये सब करने की एबिलिटी है या नहीं। इतना कहते ही शिंगन टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चला जाता है। फिर तभी वो ब्लड स्केलेटन भी उस पर एक स्लैश अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो स्लैश अटैक शिंगन को हिट हो गया था, जिससे कि वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो ब्लड स्केलेटन शिंगन से कहने लगता है कि ऐसे खुद पर जोर देना बंद करो, तुम्हारे टीममेट्स नीचे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जिसके बाद तभी शिंगन अपने मन में कहता है कि अगर इसका सबऑर्डिनेट इसके लेवल जैसा ही हुआ तो दिनचर्या और बाकी सब ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन की मदद से इसके जैसे 1-2 का सामना तो कर सकते हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा जिससे कि मैं उनको बचा सकूं। जिसके बाद तभी वो ब्लड स्केलेटन उससे कहने लगता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो तो तुम्हारी मौत तो पक्की है। जिस पर तभी शिंगन उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना कहते ही शिंगन अपने डायमेंशनल पोर्टल को ओपन कर देता है। ये देखकर तभी वो ब्लड स्केलेटन उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी टीममेट्स को बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। शिंगन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ब्लड स्केलेटन कहता है कि तुम स्पेस ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके बाद शिंगन वहाँ से दिनशान और बाकी सभी के पास आता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर शिंगन कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं होप करता हूँ कि मैं लेट नहीं हूँ। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। हाँ तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।